तो चलिए आज समय में एक बहुत ही लंबा सफर तय करते हैं। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी लेकिन आज भी इसी वक्त हमारे साथ चल रही है। ये कहानी है हमारी, यानी इंसानों के बनने की। इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल, यही तो हमारी पूरी कहानी का आधार है। कभी इस बारे में सोचा है कि कैसे एक प्रजाति जो कभी विशालकाय जानवरों से डरकर छिपती थी, इतने कम समय में धरती की सबसे ताकतवर शक्ति बन गई? इसका जवाब हमारे इतिहास की गहराइयों में छिपा है। अच्छा, तो हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी जन्म से नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े विनाश से। एक ऐसा अंत जिसने एक बिल्कुल नई जिंदगी के लिए जमीन तैयार कर दी। 23 करोड़ साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इतने लंबे, इतने विशाल समय तक इस धरती पर सिर्फ एक ही तरह के जीवों का राज था, डायनासोर का। वो इस ग्रह के सही मायनों में असली राजा थे। और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। एक विशालकाय पत्थर सीधा धरती से आ टकराया और इस एक टक्कर ने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वही घटना थी जिसने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। इस टक्कर का असर सोचिए कितना भयानक रहा होगा। ज्यादातर डायनासोर जो इस धरती पर करोड़ों साल से राज कर रहे थे, हमेशा के लिए खत्म हो गए। धरती पर एक अजीब सा, एक गहरा सन्नाटा छा गया। जो एक पावर वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए कोई नया खिलाड़ी आने वाला था। तो ये नए खिलाड़ी कौन थे? कोई बड़े या ताकतवर जीव? नहीं, उस तबाही के बाद जो जीव बचे वो थे असली छुपे रुस्तम। हमारे बहुत बहुत दूर के छोटे से पूर्वज, जो शायद उस वक्त किसी को ठीक से नजर भी नहीं आते होंगे। जब तक डायनासोर का राज था, ये छछूंदर जैसे छोटे छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव उनकी परछाई में डर कर छिपते रहते थे। लेकिन अब पूरी दुनिया उनके सामने खुली पड़ी थी। उन्हें पनपने का, आगे बढ़ने का एक ऐसा मौका मिला जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। तो करीब 6 से 7 करोड़ साल पहले की बात है। इन्हीं मैमल्स की एक ग्रुप ने प्राइमेट्स के रूप में इवॉल्व करना शुरू किया और उनके पास एक स्पेशल टूल किट आ गई। क्या था इस टूल किट में? चीजों को पकड़ने वाले हाथ, पहले से बेहतर तेज दिमाग और पेड़ों पर रहने की कला। यही वो नींव थी जिसके ऊपर इंसानियत की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। चलिए अब टाइम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीधे उस फैमिली ट्री की उस ब्रांच पर आते हैं जिससे हम आए हैं, यानी कि होमिनिन्स। ये हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज थे जो करीब 60 से 70 लाख साल पहले बाकी प्राइमेट्स से अलग होना शुरू हुए। हर एक कदम एक क्रांति जैसा था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसने 2 पैरों पर सीधा चलना सीखा। इससे क्या हुआ? हाथ आजाद हो गए। फिर आए होमो हैबिलिस। उसने उन्हीं आजाद हाथों से पत्थर के औजार बनाए। ये गेम चेंजर था। और उसके बाद होमो इरेक्टस, जिसने आग पर काबू पाना सीख लिया। सोचिए, आग जिससे गर्मी मिली, सुरक्षा मिली और पका हुआ खाना मिला। जिंदगी बदल गई थी। और फिर लगभग 3 लाख साल पहले स्टेज पर उस प्रजाति की एंट्री हुई जिससे हम सब जुड़े हैं, होमो सेपियंस, यानी कि हम लोग। तो सवाल ये है कि आखिर हम में ऐसा क्या खास था? दूसरे होमिनिन्स भी तो थे। जवाब हमारे दिमाग में है। हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। इस ब्रेन ने हमें भाषा यानी लैंग्वेज डेवलप करने की क्षमता दी। और भाषा से क्या हुआ? हम मिलकर प्लान बना सकते थे, बड़े बड़े ग्रुप्स में काम कर सकते थे और सबसे जरूरी, अपनी नॉलेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे। यही हमारी सुपर पावर थी। और दिमाग की इसी सुपर पावर ने हमें सीधे हमारे इतिहास के अगले सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा दिया, और वो था खेती का आविष्कार। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, लाखों सालों तक हम शिकारी थे, हंटर गैदरर्स, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन खेती ने हमें एक जगह रुकना सिखाया। ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये तो जीने का एक बिल्कुल नया अंदाज था। और जैसे ही हम एक जगह सेटल हुए, बस सब कुछ बदल गया, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। पहले छोटे छोटे स्थायी गांव बने, फिर उन्हीं गांव ने सिंधु घाटी और मिस्र जैसे दुनिया के पहले महान शहरों की नींव रखी।
व्यापार शुरू हुआ और हिसाब किताब रखने के लिए लिखने की कला का जन्म हुआ। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता अब आकार ले रही थी। एक बार सिविलाइजेशन की फाउंडेशन पड़ गई ना, तो बस इंसानी तरक्की की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। अब हम उस दौर में एंटर कर रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं द एज ऑफ इन्वेंशन। 18वीं सदी में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अचानक से भाप की ताकत ने मशीनों को चलाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होने लगा और ट्रेन के इंजनों ने तो दुनिया को बिल्कुल छोटा कर दिया। इंसान अब प्रकृति की ताकत नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बदलाव की जो रफ्तार थी ना, वो और भी तेज हो गई। 20वीं और 21वीं सदी ने हमें एक बिल्कुल नए युग में लाके खड़ा कर दिया, डिजिटल युग। ये कैसे हुआ? देखिए, कंप्यूटरों ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की गजब की ताकत दी। फिर इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर दिया। मोबाइल ने उस कनेक्शन को हमारी जेब में डाल दिया। और अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सिस्टम्स बना रहा है जो खुद सोच सकते हैं। हर एक आविष्कार पिछले वाले के कंधों पर खड़ा है। तो इस पूरे सफ़र का, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी प्रकृति, उसने हमें शुरुआत ज़रूर दी, लेकिन उसके बाद हमारे दिमाग की ताकत ने, हमारी सोच ने इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जिस उल्कापिंड ने डायनासोर को खत्म किया था, आज सोचिए हमारे पास उससे भी कहीं ज्यादा इस दुनिया को बदलने की ताकत है। हम खुद एक उल्कापिंड बन गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को मिलकर खोजना होगा।